हम लोग डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन से देखेंगे। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है, इसका जो एग्जांपल है वो इस तरीके से है। x प्लस साइन ऑफ एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। एक्स वाई साथ में रहते हैं, अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बोथ साइड हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल 25 में देखो, y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स है। बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। साइन वाई का डेरिवेटिव कास वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। कास एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आपका ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, वाई की वैल्यू जो होगी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगी। ठीक है, अगर ये हो जाएगी वाई इक्वल टू ऑड 2n प्लस 1 इक्वल पाई, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए वाई इज नॉट इक्वल टू लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपको रिजल्ट याद रखने हैं। जैसे कास इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसका डोमेन भी याद रखना है, -1 to 1 ओपन इंटरवल। ठीक, ऐसे काट इनवर्स एक्स का है, सेक इनवर्स एक्स का है, कोसेक इनवर्स एक्स का है, सेक टैन इनवर्स एक्स का यहाँ दिया गया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, साइन इनवर्स एक्स का दिया गया है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। रिजल्ट याद रखना है। ठीक, अब आइए आप देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में आप बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट में भी टी डी एस लगाएंगे, राइट में भी लगाएंगे। अगर इसमें लगाएंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा एक्स वाई डैश प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और फिर y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, चाहे वाई डैश लिखो, इक्वल टू tan x का सेक स्क्वायर एक्स और प्लस y को वाई डैश एक साइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आपको वाई डैश से ही फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई डैश, तो वाई डैश फाइंड करना है। तो वाई डैश एक तरफ रखें आप। तो देखो, इस टर्म के पास वाई डैश है, इस टर्म के पास वाई डैश है, ये आपका वाई डैश है। ठीक, तो यहाँ से आपका आ जाएगा वाई डैश कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर -2y है। ठीक है, यहाँ पर -1 हो जाएगा, और इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और जो प्लस वाई है इधर हो जाएगा -y। ठीक है, तो वाई डैश इक्वल टू आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपान एक्स -2y -1। ये क्वेश्चन 4 हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 पर अगर आते हैं तो इधर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² प्लस ये जो टर्म है इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। दो फंक्शन है ना, तो x² एज इट इज रखिए, y का डेरिवेटिव वाई डैश प्लस y को एज इट इज रखिए, x² का डेरिवेटिव 2x। ये हो गया इसका। अब इसके साथ प्लस यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y² का डेरिवेटिव 2y, फिर y डैश प्लस y² x का डेरिवेटिव 1 प्लस यहाँ से y³ का डेरिवेटिव 3y² y डैश इज इक्वल टू 0। तो देखो कहाँ कहाँ पर y डैश निकला, एक यहाँ आया, एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया। यहाँ से y डैश कॉमन कर लीजिए और साइड टर्म को एक साइड कीजिए। ठीक है, y डैश लेफ्ट में रखिए और सबको राइट में ले जाइए। तो सबको राइट में ले जाएंगे तो राइट में आपका क्या क्या जाएगा, ये 3x² हो जाएगा -3x², ये -2xy। ठीक है, -y²। अब यहाँ से y डैश के साथ में क्या आएगा, ये x² आएगा, यहाँ से +2xy आएगा। ठीक है, यहाँ से 3y² आएगा। ये बन गया, यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, 3x² + 2xy + y²
डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड करा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y²। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में जो है आपका इस तरीके से है, y इक्वल टू cos इनवर्स, आर्गूमेंट है 1 - x² अपान 1 + x²। एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ओके, एक्स आप देख रहे हैं 0 से 1 के बीच में है, इसलिए जो tan थीटा होगा वो भी 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स आपका 0 से 1 के बीच में है, तो थीटा आपका हो जाएगा 0 से π/4 के बीच में और 2 थीटा 0 से π/2 के बीच में। कहने मतलब 2 थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो एक्स की वैल्यू tan थीटा आप यहाँ पर रखेंगे फंक्शन में, 1 - tan² थीटा अपान 1 + tan² थीटा बनेगा। cos 2 थीटा की आइडेंटिटी है और 2 थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बनेगा। थीटा आपका tan इनवर्स x है। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2/1 + x²। ठीक है, आप ये जो फंक्शन है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 2 tan इनवर्स x आता है, उसके बाद डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लीजिए, साइन। ठीक है, sin² y + cos ऑफ x y इक्वल टू k है, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कहने मतलब बोथ साइड ddx लगा देंगे, तो टर्म बाई टर्म डिफ्रेंशिएट होगा। पहले टर्म का डेरिवेटिव ये आपका बनेगा 2 sin y, फिर sin y का डेरिवेटिव होगा cos y। ठीक, 2 sin y cos y dy/dx बन जाएगा पहले टर्म का। दूसरा टर्म जो है cos ऑफ x प्लस y है, cos ऑफ x y है। ठीक है, पहले cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, फिर एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल से, x dy/dx प्लस वाई। ओके, यहाँ से dy/dx हम लोग एक साइड रखेंगे और सबको एक दूसरे साइड में कर देंगे, तो dy/dx आपका बन जाएगा y साइन ऑफ एक्स वाई अपान साइन 2y माइनस x ऑफ साइन एक्स वाई। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन पर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये कर्व होता है, आपको याद रखना है, और इसकी वैल्यू सदैव पॉजिटिव होती है। ठीक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जैसे e पावर x, इसकी जो वैल्यू होती है 2 और 3 के बीच में होती है, जिसे आप नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर लॉग की कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे log p बेस a, बेस को आप चेंज कर सकते हैं, log p बेस b अपान log a बेस b, जैसे log 4/2 है, यहाँ बेस 3 कर सकते हैं, log 4 बेस 3, log 2 बेस 3। ओके, यहाँ पर कुछ लॉग की प्रॉपर्टी है, आप याद रखेंगे। एक्स को आप लिख सकते हैं e पावर log x। ठीक है, यह ट्रू है ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। ddx ऑफ e पावर x आपका e पावर x होता है, याद रखना है। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, जबकि बेस e होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो साइन ऑफ log ऑफ x है, कंपोजिट फंक्शन है, तो साइन इसका डेरिवेटिव हो जाएगा साइन का cos हो जाएगा। ठीक है, साइन का cos, आर्गूमेंट जो भी है उसको लिख देंगे, फिर log x का 1/x, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये है। ठीक, cos ऑफ log x अपान x। इसमें आप देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन ऑफ tan इनवर्स e पावर -x है, तो साइन का पहले डिफ्रेंशिएट कर लो। ठीक है, फिर tan इनवर्स का कर लीजिए। ओके, और फिर e पावर -x का, इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन का हो जाएगा cos, आर्गूमेंट जो है उसको लिख लीजिए tan इनवर्स e पावर -x। ठीक है, फिर tan इनवर्स का हो जाएगा आपका डेरिवेटिव 1/1 प्लस आर्गूमेंट का होल स्क्वायर, तो e पावर -x का होल स्क्वायर, फिर e पावर -x करेंगे e पावर -x, फिर -x का डेरिवेटिव -1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, इसको देखते हैं। इसका डेरिवेटिव होगा 1/log x और फिर log x का 1/x। ठीक, अब आते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। इसमें पहले आप log लिया करेंगे। ठीक,
जब भी फंक्शन एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पर पावर हो। जैसे देखो ए पर पावर एक्स है तो log ले लेंगे बोथ साइड y की इक्वलेट करके, और फिर log y इक्वल टू एक्स log a हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/y dy/dx। इधर से log a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो dy/dx इक्वल टू y log a, y है क्या, a पावर x है। इस तरीके से a पावर x का ddx आपको याद रखना है, a पावर x log a होता है। ओके, जैसे एग्जांपल 32 में x पावर साइन x है, इसको y की इक्वलेट कर लीजिए टेकिंग log ऑन बोथ साइड, और फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। log लेने पर ये बनेगा, इधर से एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। साइन एक्स एज इट इज, log x का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ log x प्लस log x डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव 1/x होगा, इसका डेरिवेटिव cos x होगा। लेफ्ट से 1/y को राइट में लाएंगे, y बन जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये आंसर बनता है, ठीक है। और एक जैसे एग्जांपल 33 ये भी देख लीजिए। यहाँ पर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पावर है, यहाँ पर भी पावर है, बट दोनों सम, ये तीनों आपस में कैसे हैं, सम के फॉर्म में हैं। यहाँ पर डायरेक्ट log नहीं ले सकते यहाँ पर। ओके, तब क्या करते हैं, तब आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसे u बोलेंगे, इसे v बोलेंगे और इसे w बोलेंगे, इक्वल टू a पावर b, इस तरीके से बोलेंगे। अब फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव du/dx बन जाएगा, v का डेरिवेटिव dv/dx, w का dw/dx। ए पावर b कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर तुम इनपुट किए हो u इक्वल टू y पावर x, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड लेकर, और यहाँ से du/dx आपका निकलेगा, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और फिर यहाँ से v इसको लेकर सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन 3 मिलेगा, और फिर यहाँ से dw/dx निकलेगा, वो इक्वेशन 4 बनेगा। तो du/dx, dw/dx और dv/dx, ये तीनों रिजल्ट इक्वेशन 1 में रख देंगे, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फाइनल आंसर बनकर बन जाएगा, जो आपका फाइनल आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन 4, 5, क्वेश्चन 4, 9, 11 है। और एग्जाम्पल 5 जो है ये प्रोडक्ट के रूप में है। यहाँ पर आप लेट y की इक्वल करेंगे और फिर log लेंगे, log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, x पावर x माइनस 2 पावर साइन x है। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पर है, पावर के रूप में है, यहाँ पर भी ये कांस्टेंट है, ये साइन x है, ठीक है। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का पावर है, तो यहाँ पर भी हम सीधे log नहीं लेंगे, करेंगे कैसे, सबसे पहले इसे y की इक्वल लेट कर लो। ओके, अब यहाँ पर हम एक आपको मेथड बताते हैं, उस मेथड का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर है y इक्वल टू यू एक्स पावर वी एक्स है, तो यहाँ से हम log लेते हैं, ठीक है। तो log लेने से पहले आप ये देखो, इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है e की पावर में, अभी हमने आपको थ्योरम बताया था, ठीक है। तो वहाँ से जब इस तरीके से लिख लेंगे, और ये कैसे लिखा गया है यहाँ पर बताया गया है, log ले लेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा जो पावर है, ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगा। और फिर उसके बाद y इक्वल टू ई की पावर वी एक्स log ऑफ यू एक्स, ये इस तरीके से हो गया। यानी कि यू एक्स पावर वी एक्स, इसको आप लिख सकते हैं ई की पावर वी एक्स log ऑफ यू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लिखा गया है, इस चीज़ को इस फॉर्म में रखेंगे, और इसको भी इसी के फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, ये रखा गया है, यहाँ से रखा गया है, जो ये है इसको इस तरीके से लिखा गया इसी के फॉर्म में, और इस चीज़ को भी लिखा गया इस फॉर्म ऐसे, इसी के जैसे, ठीक है। अब उसके बाद इसको डिफरेंशिएट किया गया, इसको डिफरेंशिएट किया गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव यही आएगा। और फिर ये जो है x इंटू log x, इसमें बाई पार्ट्स और इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसका रिजल्ट तो यही आएगा, पहली बार यहाँ पर लिखा गया है। और फिर उसके बाद यहाँ
साइन एक्स इंटू log 2 है, log 2 कांस्टेंट है, साइन का cos ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद यही आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, हमारा उद्देश्य क्या है, पहले इस तरीके से हमको फंक्शन दिया जाएगा, उसको इस तरीके से लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ये था, इसको ऐसे लिखा गया है और इसको इस तरीके से लिखा गया है। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 में ये आपका फंक्शन है, उसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो फंक्शन है उसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, यह फार्मूला यहाँ पर हमने फिर से लिखा है। ओके, अब उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव तो यही बनेगा, और फिर ये जो पावर में है यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और इसका डेरिवेटिव ये आएगा। ठीक है, और फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1, और ये तो हो गया पहले टर्म का। दूसरे टर्म का भी ऐसा करेंगे, ई की पावर में है तो ये आ जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही होता है, और जो ये पावर में है इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। दिस फंक्शन एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर log x एज इट इज इसका डेरिवेटिव यहाँ रखेंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी आप देख सकते हैं। इस फंक्शन को इस तरीके से लिख लेंगे और इसको एज इट इज जैसे रहने दो। इसको डिफरेंशिएट करो तो ये फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव यही बनेगा। जो पावर में है इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, और इसमें आप कोसेंट रूल लगाएंगे तो इसका कोसेंट रूल ये बनेगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पर है। तो यहाँ पर जो आपका है थीटा, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स को डिफरेंशिएट किया जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में। ये कांस्टेंट है, थीटा का डेरिवेटिव 1 साइन थीटा का माइनस कास थीटा, और फिर वाई को भी डिफरेंशिएट किया जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ये कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा कास थीटा का माइनस साइन थीटा। अब हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए डी वाई बाई डी थीटा में डी एक्स अपान डी थीटा से डिवाइड कराते हैं। ये हमारा बन जाता है माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस कास थीटा। माइनस साइन थीटा की आइडेंटिटी लगा देंगे और 1 माइनस कास थीटा की आइडेंटिटी लगा देंगे। कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, माइनस कॉट थीटा अपान 2 ये आंसर आएगा। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर एक्स इक्वल टू रूट ए साइन इनवर्स टी है, इसको एक्स टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। वाई इक्वल टू ए पावर कास इनवर्स टी है, इसको भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर डी वाई बाई डी से माइनस वाई पान एक्स प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए तो इसको इधर से ये आ जाएगा डी एक्स अपान डी टी। यहाँ रूट का डेरिवेटिव आपको पता है, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट जो भी आर्गूमेंट है उसको रख देते हैं, और फिर ए पावर साइन इनवर्स टी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ए पावर साइन इनवर्स टी का हो जाएगा ए पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए, फिर साइन इनवर्स टी को करेंगे तो आपका आएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, इसे आप कैंसिल कर देंगे। अब इसके बाद y इक्वल टू रूट ए कास इनवर्स टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी टी सेम तरीके वही है। तो पहले रूट को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, फिर उसके बाद यहाँ से ए पावर कास इनवर्स टी। ठीक है, ए पावर कास इनवर्स टी हो जाएगा, लॉग ए आ जाएगा, और कास इनवर्स टी का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस वाई अपान एक्स। ये माइनस रूट ए पावर कास इनवर्स टी है अपान रूट ए पावर साइन इनवर्स टी है। ये दरअसल ये वाई है, ये आपका एक्स है, इसलिए माइनस वाई अपान एक्स है। ये चीज़ आएगी कहाँ से, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद, इसको ये डिफरेंशिएट किए हो ना, ये देखो बेटा जी, जो चीज़ यहाँ है वो यहाँ है। ठीक है, बट ये रूट में है, ये रूट में नहीं है। इसको इससे कैंसिल करोगे तो ये बच जाएगा, ये ख़त्म होगा तो ये बच जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है, ठीक वैसे यहाँ पर भी हुआ है। तो ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ बच जाएगा। ठीक, अब उसके बाद डिवाइड कराओगे तो ये चीज़ यहाँ पर है और ये चीज़ यहाँ पर है, और log a जो है आपका, ये log a कैंसिल, ये इससे कैंसिल। ओके,
ये आपका आंसर आ गया। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट करना है, एक्स को भी थीटा के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है, वाई को भी थीटा के रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पैरामीटर जो है थीटा के फॉर्म में है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक कांस्टेंट नीचे आ गया और कास थीटा का माइनस साइन थीटा, यहाँ प्रोडक्ट लग जाएगा थीटा कास थीटा प्लस साइन थीटा, इधर से ये आपका कैंसिल होकर ये थीटा कास थीटा बन गया। अब वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है साइन थीटा कास थीटा, इसमें प्रोडक्ट लगेगा तो ये आपका बनेगा, यहाँ से कास थीटा माइनस कास थीटा कैंसिल होगा, ए थीटा साइन थीटा, ये डी बाई डी थीटा है, ये आपका डी एस अपान डी थीटा है। ठीक है, तो डी बाई डी इक्वल टू डी बाई डी थीटा अपान डी एस अपान डी थीटा, तो करेंगे टेन थीटा आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। कुछ एग्जाम्पल भी देख लो, जैसे एग्जाम्पल 34 डी बाई डी फाइंड करना है, एक्स को थीटा के रेस्पेक्ट करेंगे, वाई को भी थीटा के करेंगे, तो यहाँ एक कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा। ठीक है, कास थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो ये माइनस से साइन थीटा हो गया, इसका हो जाएगा एक कास थीटा, फिर आप डिवाइड करा लेंगे तो माइनस काट थीटा आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और एग्जाम्पल 34 में यहाँ पैरामीटर आपका टी है। ठीक है, तो एक्स को टी के रेस्पेक्ट करेंगे, वाई को भी टी करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 280, ये देखो 280 आ जाएगा, और इस वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, डी वाई बाई डी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपान डी एक्स अपान डी टी, 2a अपान 280 1 अपान टी। ओके, एग्जाम्पल 36, एक्स इक्वल टू ए थीटा, एक्स इक्वल टू है आपका ए टाइम्स थीटा प्लस साइन थीटा, वाई इक्वल टू 8 टाइम्स 1 माइनस कास थीटा, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्स को थीटा के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये कांस्टेंट एज इट इज थीटा का 1 हो जाएगा, साइन थीटा कास थीटा, बीच में प्लस है प्लस आ जाएगा, ये कांस्टेंट है 1 का 0 हो जाएगा, माइनस कास थीटा का साइन थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, दिस अपान दिस। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कास थीटा को 2 कास स्क्वायर थीटा अपान 2 लिखेंगे, साइन थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा अपान 2 लिखेंगे, ऐसे 2 साइन थीटा अपान 2 इंटू कॉस थीटा अपान 2 डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक कास से कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा अपान 2 आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 36 में यहाँ पर आपको इक्वेशन दिया गया है, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे, तो इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है वो आपको इस तरीके से निकल के आता है, एक्स इक्वल टू ए कास क्यूब थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है किसका, जो इक्वेशन आपको ये दिया गया है, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन ये है। अब ये इसको थीटा के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, 3 कास स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और फिर कास थीटा का माइनस साइन थीटा, ऐसे ही इसको थीटा के करेंगे तो 3a साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा, फिर आप डिवाइड कराएंगे तो आपका दिस अपान दिस हो जाएगा, और दिस अपान दिस करने पे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपस में डिवाइड होगा तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, इसको अपन डिवाइड कराएंगे तो माइनस टेन थीटा आएगा। तो माइनस टेन थीटा की वैल्यू ये कैसे आएगी, यहाँ पर देखो हमने डिवाइड किया है वाई अपान एक्स, इसमें अगर इससे डिवाइड कराएंगे तो ए कैंसिल होगा, साइन थीटा कास थीटा का साइन थीटा अपान कास थीटा की पावर क्यूब हो जाएगी, इसे टेन थीटा का पावर 3 लिखेंगे, यहाँ से टेन थीटा जो होगा वाई अपान एक्स की पावर 1/3 हो जाएगी, और जिसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर से एग्जाम्पल क्वेश्चन 6 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। अब हम बात आगे बढ़ते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब ये है कि आप किसी फंक्शन को आप जैसे पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका डी वाई बाई डी एक्स मिलता है, यानी कि एफ डैश एक्स मिलता है। दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टू वाई अपान डी एक्स टू, इसे आप सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, और इसको डिनोट करते हैं एफ डबल डैश एक्स से। ठीक है, और जैसे यहाँ पर एग्जांपल 38 है, इसको देखो y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर और 10x का सेक स्क्वायर एक्स, ये एक बार और करना है तो ये आपका 6x बन जाएगा, और ये बन जाएगा 2 सेक एक्स इंटू 10x, सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 39 में ये बात आपको प्रूव करनी है।
तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका हो जाएगा a cos x माइनस बी साइन एक्स। एक बार और करेंगे तो माइनस a साइन एक्स माइनस बी cos x बन जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन करने पे ये y के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस वाई हो जाएगा। माइनस वाई को लेफ्ट में रखेंगे तो d2y/ds2 प्लस वाई इक्वल टू 0 जो प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 40 में y इक्वल टू आपको दिया गया है और ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy/ds बनेगा जो इस तरीके से है। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोलो, जो दिया गया इक्वेशन है उसे इक्वेशन नंबर 1 बोलो। ठीक है, एक बार आउट करेंगे तो आपको d2y/ds2 मिलेगा जो इस तरीके से है। ठीक, अब ये दोनों 3 इक्वेशन बन गए, 1 2 3। ठीक है, अब ये सारे रिजल्ट आप जो इक्वेशन दिया गया है इसके लेफ्ट हैंड साइड में ले जाकर रखिए। लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे ये आपका 0 बन जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। ओके, ऐसे एग्जाम्पल 41 है। 41 में आपको y इक्वल टू साइन इनवर्स x दिया गया है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करने पर ये बनेगा। अब यहाँ से जो डिनोमिनेटर में है इसको लेफ्ट में भेज देंगे और फिर इसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा। आपका उद्देश्य है कि ये चीज़ बन जाए, तो अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने पे ये चीज़ आपका बन जाएगा। ठीक है, और ये हो गया आगे आपका एग्जाम्पल 41। इसी तरीके से एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है।